वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आराम साइंस एकेडमी में। आज का टॉपिक रहेगा श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है। देखिए, हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। इसमें जिस जिस अंग का काम होता है उससे मिलके एक तंत्र बनता है। उसको क्या बोलते हैं हम? श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र में सर हमने हमेशा से सुना है कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 छोड़ते हैं। तो ऐसे कैसे पॉसिबल है ये? क्यों CO2 क्यों छोड़ते हैं हम? नाइट्रोजन गैसें हैं और भी अदर गैसें हैं, ऑर्गन गैसें हैं, हीलियम गैस है, ये क्यों नहीं छोड़ते हम ऑक्सीजन लेके? तो इसका समाधान ये है, वैज्ञानिकों ढूंढा है कि ये कैसी प्रक्रिया है, ऑक्सीश्वसन प्रक्रिया। सर इसका मतलब क्या है, क्या ऑक्सीश्वसन? देखो, हमने जो भी खाया पिया तो हमारा लीवर किसके रूप में स्टोरेज करता है उसको? ग्लूकोज के रूप में। तो ये ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक है साथियों, ये क्या है? एक अभिक्रिया होती है जिसमें ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलके, हमने जो ऑक्सीजन ली उस ऑक्सीजन के साथ मिलके कौन सी गैस बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। और क्या बनाता है सर? जल बनाता है, H2। जल हमारे शरीर में स्थित होता है। उसके बाद ऊर्जा और बनाता है। भाई, जब हम खाते पीते हैं, ग्लूकोज हमारे शरीर में स्टोरेज होता है, ऑक्सीजन हमने ली, कार्बन डाइऑक्साइड को हम छोड़ रहे हैं, तो उसके साथ एक एनर्जी भी बनेगी। तो उसी से तो हम काम कर पा रहे हैं, हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। किसकी वजह से? अगर हमारे शरीर में ऊर्जा ही नहीं होगी तो हम काम कैसे करेंगे? तो कैसी रिएक्शन हो गई है हमारी? ऑक्सीश्वसन होती है। ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। अब आपसे कोई भी पूछे ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड क्यों छोड़ते हैं, तो आप बता सकते हैं? ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके अभिक्रिया है ये, इसको याद रखेंगे। अब 1 मिनट में हम सांस कितनी बार लेते हैं ये देखते हैं। ये क्या है? जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमारा दिल की धड़कन 1 मिनट में कितनी बार? 72 बार। तो उसी प्रकार से श्वसन कैसी? 1 मिनट में 12 से 16 बार। ठीक है, हम जो सांस लेते हैं 1 मिनट में 12 से 16 बार ले लेते हैं। इसको मापते किसमें? स्पायरोमीटर से मापते हैं इसको। क्या है? एक मीटर होता है स्पायरोमीटर। जैसे बीपी की मशीन होती है ना, बीपी की मशीन देखी होगी आपने, ऐसी करके मशीन होती है ऊपर जो ब्लड प्रेशर मापते हैं, 120/80। क्या नाम है उसका? स्फिग्नोमीटर। उसी प्रकार से इसका क्या नाम है? स्पायरोमीटर। ये हमारी श्वसन की दर को नापता है। तो हमने सर टॉपिक तो डाल दिया श्वसन तंत्र। अब श्वसन कैसे कैसे पहुंच रही है और कहां तक पहुंचेगी, तो इसका सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है हमारा? फेफड़े। एक बार फेफड़े को समझ लेते हैं पहले, है ना, फिर श्वसन के मार्ग को समझेंगे कि वायु हमने कैसे कैसे ली, कैसे छोड़ी। ठीक है साथियों, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो शेयर जरूर करें, है ना। देखो, जो फेफड़े होते हैं ना, फेफड़े हमारे कैसे हैं? देखो, फेफड़ा किसमें स्थित होते हैं? एक पिंजरा होता है ना, जो हमारे पसलियों का जो पिंजरा बना हुआ है इसको क्या बोलते हैं? बक्षीय पिंजरा, थोरेसिक केज बोलते हैं इसको। ठीक है साथियों, आगे ये थोरेसिक केज किससे जुड़ा हुआ है? आगे वाली हड्डी, क्या नाम बताया था कंकाल तंत्र वाले टॉपिक में? स्टर्नम। ये जो हड्डी होती है आगे की, स्टर्नम। और पीछे किससे जुड़ा हुआ है? कशेरुक दंड, वर्टिब्रल से। ठीक है, अब साइड में क्या लगी हुई है सर? हमारी पसलियां लगी हुई है, रिप्स। ठीक है सर, 3 बात आपने बताई हमको छोटी छोटी, कि बक्षीय पिंजरा आगे स्टर्नम हड्डी से जुड़ा हुआ है, पीछे कशेरुक दंड से, और साइड में पसलियों से। इसके बीच, इसके अंदर, इस कवच के अंदर ही हमारा फेफड़ा स्थित है। ये जो डायग्राम है इसके चारों ओर हमारे पसलियों से बना हुआ बक्षीय पिंजरा है, इसके अंदर तो फेफड़े हैं। एक मानव में कितने फेफड़े होते हैं? 2। दिल कितने होते हैं? 1। ठीक है, अब एक फेफड़े जो होता है, फेफड़े की लेयर है। हमने फेफड़ा बनाया, फेफड़े के अंदर कुपिकाएं होती हैं। तो बाहर वाली परत का क्या नाम है सर? विस्क्रल लेयर। ठीक है मेरे साथियों, बाहर वाली परत का क्या नाम है? विस्क्रल लेयर। और अंदर वाली परत का नाम होता है पेराइटल लेयर, पेराइटल परत। ये फेफड़े की देख ली हमने 2 परतें। तो इसके बीच में द्रव्य भरा होता है, इसका नाम होता है प्लूरा द्रव्य। ये क्वेश्चन आता है एसएससी की एग्जाम्स में ज्यादातर, CHSL CGL में
कौन सा क्वेश्चन देखने को मिलता है कि फेफड़े में कौन सा द्रव संबंधित है? प्लूरा द्रव। जैसे आंख में कच्चा द्रव होता है ना, उसी प्रकार से फेफड़ों में कौन सा द्रव है? प्लूरा द्रव। ये परत इसलिए बताइए, फिर ये प्लूरा द्रव कहां से आएगा? ये करता क्या है सर? स्थिर तो है, कुछ काम भी तो होगा इसका। जैसे हमको कोई धक्का लग गया, छींक आती है ना, जो प्रेशर बनता है उस प्रेशर से फेफड़े हमारे क्षतिग्रस्त ना हो, उसको रोकने के लिए द्रव होता है। निमोनिया में, टीबी में जो द्रव भर जाता है हमारे, ये कहते हैं ना फेफड़ों में पानी भर गया, पानी भर गया। कौन सा पानी है वो? फ्लूरोफ्लूर है, ज्यादा हो जाता है। ठीक है साथियों, इतनी बात समझ में आई। बक्शीय पिंजरा हमने बना लिया। अब देखेंगे हमारा मेन बात श्वसन मार्ग पे, कि वायु कैसे कैसे सर हमारी पहुंचती है और कैसे हम सांस लेते हैं। आइए समझते हैं इसको। सबसे पहले हमने वायु ली किससे? नासा छिद्रों से। ये बाहर वाले दो छिद्र होते हैं, ठीक है, नासा छिद्रों से सांस ली। उसके बाद हमारी वायु जाएगी नासा गुहा में। ये जो नाक के अंदर एक गुहा बनी हुई है, बाहर वाले छिद्र होते हैं और नाक के अंदर भी दो छिद्र होते हैं, है ना। तो उसके बीच में नासा गुहा होती है, इसको बोलते हैं नेजल कैविटी। इतनी बात समझ में आई साथियों? नेजल कैविटी। सर नाक में बाल वाली होते क्या है, क्यों होते हैं बाल वाल हमारे? क्या कुछ काम है इनका? हाँ जी। क्या काम है? एक तो टेम्परेचर को मेंटेन कर लेते। दूसरा काम सर, बाहर घूम रहे हैं, इतनी धूल मिट्टियां हैं, उनमें क्या है, ये धूल के कणों को रोक लेते हैं, इसलिए बाल जरूरी होते हैं हमारे यहाँ। ठीक है। उसके बाद वायु जाएगी आंतरिक क्षेत्रों में और उसके बाद पहुंचेगी ग्रसनी। अब ये क्या सिस्टम है सर? ग्रसनी का क्या क्या नाम ले रहे हो आज आप कठिन कठिन से? दो ग्रसनी क्या है? जो हमारे यहाँ पे से दो नली गई, एक मुख से नली जाती है, एक नाक से नली जाती है। तो ये दोनों नलियों का एक संयोजी भाग मान लो आप। ग्रसनी वह भाग होता है जहां पे भोजन भी जाता है और वायु भी जाती है। ये इंपॉर्टेंट है ग्रसनी। ये क्वेश्चन बनता है कि हमारे शरीर का कौन सा भाग जो जिसमें भोजन और वायु दोनों है, तो ग्रसनी है वो। क्या बोलते हैं इसको? फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद वायु की एक अलग नली और भोजन की एक अलग नली। जैसे ये भोजन वाली नली है, ये हमारी श्वसन वाली नली, ठीक है। भोजन वाली नली से कोई काम नहीं, भोजन वाली नली आगे होती है, वायु के पीछे होती है, इसके जस्ट दोनों चिपकी हुई है ना, अलग अलग पाइप होती है। तो भोजन वाली से सर हमारा आज कोई काम है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि पाचन तंत्र पढ़ेंगे जब भोजन वाली नली का काम लेंगे हम लोग। आज तो सर श्वसन वाला बता दो आप। तो श्वसन वाला क्या है? श्वसन वाली नली से फेरिंग्स के बाद पहुंचेगी हमारी वायु स्वर यंत्र में। यहां स्वर यंत्र को बोलते हैं लैरिंग्स। तो ये सर सांस लेते हैं जब, तो घंटी सी लटकी हुई है, उसका नाम क्या है? डमसेप्पा। ठीक है साथियों। तो उसके बाद वायु हमारे कहां पहुंच गई? स्वर यंत्र में। तो स्वर यंत्र में क्या होते हैं? वोकल कॉर्ड होते हैं, जो बोलने में सहायक है। दो प्रकार के होते हैं, इसकी जानकारी ज्यादा जरूरी है। स्वर यंत्र के बाद हमारी वायु कहां पहुंचेगी? श्वास नली। जहां स्वर यंत्र है हमारा, तो वहां पे एक ढक्कन होता है, इसका नाम क्या होता है? एपिग्लोटिस। ये ढक्कन है। आपने देखा है जब हम कुछ खाते हैं पीते तो गटका सा लगता है, गटका लग के नीचे जाता है, तो वो ही एक ढक्कन है जिससे भोजन हमारा, भोजन वाली मतलब सांस ले रहे हैं तो भोजन वाली नली में नहीं जाए। ठीक है। भोजन कर रहे हैं तो भोजन भोजन वाली नली में जानी चाहिए, सांस वाली नहीं जानी चाहिए। तो ये ढक्कन इस तरह से काम करता है दोनों तरफ। ठीक है। इसका नाम होता है एपिग्लोटिस। अब सर इसके बाद सांस गई हमारी ट्रैकिया में। कहां पे? ट्रैकिया। देखो ये होती है ट्रैकिया, है ना। 7 छोटी छोटी कार्टिलेज होती है इसमें। अब ये कार्टिलेज क्या है? कार्टिलेज एक हड्डे की तरह नरम संरचना होती है, हाइलिन कार्टिलेज होती है इसमें। ठीक है। तो ट्रैकिया में जाएगी, ट्रैकिया बोलते हैं श्वास नली। हमने क्या समझा सर? हमने बाहर से सांस ली, नाक नासा गुहा में गई, ग्रसनी से होते हुए स्वर्यंत्र, उसके बाद श्वास नली। इतनी कहानी तो समझ में आ गई। अब वायु यहां पहुंच गई हमारी, यहां तक, ट्रैकिया तक।
सर उसके बाद पहुंचेगी श्वसनी में। देखो ये जो हमने दो भागों में अलग अलग बांटा है, मैं आपको बता दूं, ये जो अलग अलग दो भागों में जो बटी है उसको क्या बोलेंगे, ब्रोंकाई या श्वसनी। वायु दो अलग अलग फेफड़ों में पहुंच गई। ये हमारा दायां फेफड़ा है, ये हमारा बायां फेफड़ा है। वायु अलग अलग हमने पहुंचा दी। अब इस फेफड़ों के अंदर क्या होती है, अंगूर जैसी संरचना, फूलने बंद होने वाली संरचना, जिनको क्या बोलते हैं, कूपिकाएं। 10th क्लास में पढ़ा होगा एल्व्यूलरी सैक या कूपिका। अब सर ये कूपिकाएं जो होती है उनसे पहले ये कई भागों में बटी हुई होती है, शाखाएं होती है। उन शाखाओं को क्या बोलेंगे साथियों, श्वसनिकाएं, ब्रोंक्यूल। और ब्रोंक्यूल के बाद सीधी सांस किस में जाएगी, फूली फूली संरचनाओं में, जिनका नाम होता है एल्वुलाई या वायु कोष्ठक। ये छोटा सा श्वसन मार्ग नासा क्षेत्र से नासा गुहा ग्रसनी में जाएगी, उसके बाद स्वरयंत्र में, उसके बाद श्वास नली ट्रेकिया, उसके बाद दो भागों में बढ़ जाएगी। तो दो भागों में कौन बांटता है, ब्रोंकाई या श्वसनी। उसके बाद छोटी छोटी शाखाओं में बटेगी, उसको बोलेंगे श्वसनिकाएं। और अंगूर जैसी संरचनाओं में फूलेगी, बंद होगी, वो होती है एल्वुलरी सैक। ये हो गया हमारा पूरा श्वसन मार्ग। और नीचे ये डायफ्राम स्थित होता है, ठीक है। सांस लेते हैं छोड़ते हैं, ये यहाँ पे डायफ्राम स्थित है हमारा, ठीक है। ये तो हो गया हमारा पूरा श्वसन तंत्र, जिसमें सांस हमने कैसे ली और बनती कैसी है, जो हमने हृदय वाले चैप्टर से समझा ही था कि ब्लड वाला सिस्टम, ठीक है कि नहीं, ब्लड से कैसे हमने CO2 बनाई थी फेफड़ों में। ये हो गया आज का श्वसन तंत्र वाला, ठीक है। उसका कुछ टर्म है और ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी। सीधा क्वेश्चन आता है अगर श्वसन तंत्र से, अगर इसमें से क्वेश्चन नहीं आया श्वसन मार्ग से, तो डेफिनेटली इन 5 क्षमताएं श्वसन की, इनमें से क्वेश्चन जरूर आता है। अब क्या क्या है सर, ये देखो छोटी छोटी है। पहली संरचना है हमारी ज्वारीय आयतन। क्या होता है सर, ज्वारीय आयतन इंग्लिश में होता है टाइटल वॉल्यूम। हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए टाइटल वॉल्यूम या टीबी। क्या है सर टीबी, हमने सांस ली एक बार, क्या छोड़ दी हमने, तो हमने कितनी ml वायु ली, 500 ml। आई छोटी सी बात समझ में। ज्वारीय आयतन क्या होता है, या हमने सांस ली या हमने छोड़ दी कोई भी एक चीज की, तो वो ही मात्रा जो होती है श्वसन की, वो होती है टाइडल वॉल्यूम, ज्वारीय आयतन 500 ml। इतना याद हो गया सर। दूसरी होती है IRB। क्या सर IRB, तो IRB को हिंदी में लिखते हैं अंत्य श्वसन रिजर्व, मतलब आरक्षित आयतन, ठीक है। पेपर में जब आएगा ना तो ये इंग्लिश में लिखा हुआ आता है, टीबी, IRB, ERB, RB और कुल क्षमता। आपसे वहां कोई नहीं पूछेगा कि अंतर श्वसन आरक्षित आयतन क्या है, ये आती है सीधी। तो IRB अंतर श्वसन आरक्षित आयतन क्या होता है हमारा, हमने सांस ली नॉर्मली, ले रहे छोड़ रहे, हमने नॉर्मली सांस ली, उसके बाद बलपूर्वक और ले ली, कुछ तो हमने ली 500 ml, फिर उसका जोर लगाया कि कितने हम रिजर्व कर सकते हैं हमारे फेफड़ों में, तो वो कितनी है, 3000 ml। इसी को क्या बोलते हैं, IRV। लिखा हुआ है सामान्य अंतर श्वसन के बाद बलपूर्वक और अतिरिक्त वायु हम जो लेते हैं उसको बोलते हैं IRV। अब ऐसी ERV क्या है सर, ERV होता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, बाह्य श्वसन आरक्षित आयतन। कितना है सर, 1100 ml। कैसे, सांस हमने छोड़ दी, बलपूर्वक और छोड़ दे, पूरी, मतलब जितना आपने ले रखी थी एक सामान्य छोड़ने के बाद में बलपूर्वक छोड़ी जाए, उसको बोलते हैं ER। अगला क्या है सर, RB, अवशिष्ट आयतन। अवशिष्ट आयतन क्या होता है सर, जो हमने बलपूर्वक तो वायु छोड़ दी, अब तो होनी नहीं थी, तो आप जीवित कैसे, चल कैसे पा रहे, फिर कैसे पा रहे, तो कुछ ना कुछ वायु तो हमारे शरीर में होगी, वो जो बच गई ना, जिसकी वजह से चल पा रहे हैं 1200 ml, उसको बोलते हैं अवशिष्ट आयतन, RB या रेसिडाइल वॉल्यूम, ठीक है। बल्कि वह मात्रा जो बलपूर्वक एक्सपायरेशन, मतलब बाह्य श्वसन के बाद फेफड़ों में बच जाए, उसको बोलते हैं RB। एक लास्ट और देख लीजिए, कुल क्षमता, फेफड़ों की कुल क्षमता कितनी होती है,
5800 ml। अपने मन से कुछ भी लिख देते हो आप। कैसी आई 5800 ml? इन चारों को जोड़ो। 500 ज्वारीय आयतन, 3000 अंत्य शोषण आरक्षित आयतन, प्लस 1100 हमने बाहर निकाल दी। अब बची फेब्रम कितनो? 1200। तो कुल मिला के हुए 5800 ml। ठीक है साथियों, 5 टर्म इंपॉर्टेंट है, ये टर्म याद होनी चाहिए। ज्वारीय आयतन क्या है? 500 ml सामान्य शोषण में ली गई है छोड़ी गई वायु। IRV इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अंतर शोषण के बाद हमने बलपूर्वक और ले ली 3000 ml। अब सर सामान्य हमने वायु छोड़ दी, उसके बाद और छोड़ो, बलपूर्वक छोड़ दी ERV। कुछ फेफड़ों में बच गई सर हमारे। अवशिष्ट आयतन 1200, कुल क्षमता 5800। ये आज का टॉपिक हो गया हमारा कंप्लीट। इसमें कुछ रोग और रह जाते हैं, उन रोगों को जब पढ़ेंगे, जब हम पूरे रोग पढ़ेंगे एक साथ, उनको एक झटके में याद कर लेंगे ट्रिक्स के साथ। ठीक है, आज का टॉपिक हमारा रहेगा ये श्वसन। ऑक्सीशोषण की प्रक्रिया है सर, मापते हैं 1216 मीटर। कौन सा है? स्पायरोमीटर। श्वसन का मार्ग बता दीजिए सर। नासा छद्र, नासा गुहा, ग्रसनी, स्वरयंत्र, श्वासनली, ब्रोंकाई, ब्रोंकियल एल्वोरी से। बक्षीय पिंजरा बनता है। कहां से सर? आगे स्टर्नम है, पीछे कशेर उदंड है, साइडों में पसलियां हैं, इन तीनों से मिलकर बना हुआ है। कौन सा फ्लूइड है सर? प्लूरा फ्लूइड। इंपॉर्टेंट है, याद रखना पांचों के पांचों ये। ठीक है, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, और जो चैनल पे मेरे साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मिलेंगे अगले नए टॉपिक में। ठीक है, धन्यवाद।